साथियों, जय श्री हरि विष्णु। पिछले वीडियो में हमने आयामों के बारे में जानकारी हासिल किया। उसी प्रदर्शन में किसी एक साथी ने कमेंट करके बैकुंठ लोक के बारे में जानने की अपनी रुचि को जाहिर किया था। बैकुंठ भगवान श्री हरि विष्णु का निवास स्थान है। आज के इस प्रदर्शन में हम बैकुंठ लोक के बारे में समझेंगे। यह एक ऐसा लोक है जहां पहुंचने वाली आत्मा जन्म और मरण के चक्र से स्वतंत्र हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह भगवान श्री हरि विष्णु के अंदर समाहित हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही ऋषि मुनि गहरी साधना और तप करते हैं। हमारे मस्तिष्क में कभी कभी यह सवाल जरूर आता है कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में बैकुंठ कहाँ है। यदि आपके मन में भी ऐसी ही जिज्ञासा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रदर्शन शुरू करूं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बैकुंठ की वास्तविक स्थिति के बारे में समझेंगे। साथियों, भगवत पुराण और विष्णु पुराण में हमें बैकुंठ की जानकारी प्राप्त होती है। न तब्धास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवंतते तद्धाम परमं मम। अर्थात मेरा परम धाम ना तो सूर्य, ना चंद्र, ना अग्नि और ना ही बिजली से प्रकाशित होता है। वह स्वयं प्रकाशित है। जो आत्माएं वहां पहुंच जाती हैं दोबारा लौटकर भौतिक लोक में नहीं आती हैं। बैकुंठ की राजधानी साकेत नगरी है। इस नगरी में 4 प्रवेश द्वार हैं। यहाँ अनेक रमणीय, अद्भुत और अकल्पनीय भवन हैं एवं रत्न जड़ित विमान हैं। यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक नर और नारी तरुण वैज्ञ हैं। यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी साकेत नगरी के मध्य में श्री हरि भगवान विष्णु अपने पार्षद कुमुद, कुमुदाच, पुंडरीक, वामन, सुनकुण, सुमुख और माता लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। भगवत पुराण के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की तरफ बताया गया है। अगर ब्रह्मांड में इसे हम खोजें तो यह स्थान उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में है। इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहा जाता है। इस कॉन्स्टेलेशन में सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद सितारे मौजूद हैं। यह कॉन्स्टेलेशन उत्तर की ओर स्थित है। ध्रुव तारे की दूरी पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष है। यदि इसे हम किलोमीटर के हिसाब से समझें तो 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब किलोमीटर यानी 4 के पीछे 15 जीरो लगाना पड़ेगा। यह दूरी तो हुई पृथ्वी और ध्रुव तारे के बीच का। ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महारलोक है, यानी 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर। महारलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनक लोक है, यानी 24 करोड़ किलोमीटर। जनक लोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक, यानी कि 98 करोड़ किलोमीटर के बाद तपलोक स्थित है। इसके ऊपर है सत्यलोक। तपलोक और सत्यलोक के बीच की दूरी 12 करोड़ योजन है।
यानी कि 1,47,54,46,589 किलोमीटर, जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान हैं। और सत्यलोक के ऊपर है बैकुंठ लोक, जो कि 2,62,00,000 योजन यानी कि 32,21,39,169 किलोमीटर ऊपर है। बैकुंठ लोक, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु हमेशा शेष शैया पर विराजमान रहते हैं, यहाँ किसी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। यहाँ पहुँचने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं। इसे ही अंतिम सत्य और ब्रह्मांड का अंत कहा जाता है। यदि हम धरती से बैकुंठ लोक की दूरी को पता लगाएं तो वह है पृथ्वी, ध्रुवलोक, महारलोक, जनकलोक, तपलोक, सत्यलोक, बैकुंठ। इन सब का योग होता है 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब, 3 अरब, 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। यदि हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बैकुंठ जाने की कोशिश करें तो हमें कितना समय लगेगा? आज के समय में एक स्पेस क्राफ्ट से 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा किया जा सकता है। और यदि इसी स्पीड में बैकुंठ जाएं तो हमें 10 अरब 520 करोड़ 30,85,000 घंटे, मतलब हमें बैकुंठ पहुंचने में 12 लाख साल से अधिक का समय लग सकता है। तो साथियों, आज की टेक्नोलॉजी से बैकुंठ कभी नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु यदि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो हमें 1 महीने या 1 साल में इतनी दूरी तय करा दे, तो क्या हम बैकुंठ पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पहुंच तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन बैकुंठ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बैकुंठ भौतिक जगत में है ही नहीं, वह अन्य आयाम में है। हम इंसानों की पहुंच अभी तक 3 आयाम तक ही हो पाई है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत में ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम नाम का शहर होने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यह शहर अथवा आश्रम अन्य आयाम में होने के कारण हम उसे महसूस या देख नहीं पाते हैं। बैकुंठ तक हमारी पहुंच बन सकती है, और वह भी बड़ी सरलता से, परंतु इसके लिए हमें आध्यात्मिक जीवन अपनाना होगा। सत्कर्म और बहुत सारे पुण्य कमाने होंगे। और कलयुग में बैकुंठ प्राप्त करने के लिए नाम जप, भक्ति और प्रभु भजन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आध्यात्मिकता के द्वारा मनुष्य अन्य आयामों में जा सकता है, और अध्यात्म ही हमें बैकुंठ की प्राप्ति भी करवा सकता है। कैसा दिखाई देता है बैकुंठ? क्या क्या है वहाँ? हमारे धार्मिक ग्रंथों में बैकुंठ का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में यदि आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। यदि यह प्रस्तुत आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे सनातन धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल हो सके। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय श्री हरि साथियों।